नमस्कार, खबरफास्ट की बेहद ही खास पेशकश सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शहबाज खान। राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में आज एक मंदिर में अतिक्रमण हटाने को लेकर काफी देर तक बवाल होता रहा। दिल्ली में एक मंदिर की रेलिंग टूटने पर लोग इतने नाराज हो गए कि पैरामिलिट्री फोर्स को कमान संभालनी पड़ी। पुलिस से ही मामला संभलने का नाम नहीं ले रहा था। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में बने मंदिर के अतिक्रमण के खिलाफ जब लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया तो स्थानीय लोग बौखला गए। हालात ऐसे बन गए कि लोग पुलिस और अधिकारियों के खिलाफ उग्र हो गए। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मंदिर के एक हिस्से में लगी रेलिंग को हटाने के विरोध में ही हंगामा बरपा है। 100 से ज्यादा लोग प्रशासन के विरोध में मंदिर के सामने एकजुट हो गए। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की वजह से इलाके में जाम लग गया। पुलिस प्रशासन के काफी मनाने के बाद भी हंगामा थमा। पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक मंदिर के पास लगी ग्रिल अतिक्रमण करके लगाई गई है। पुलिस के आते ही स्थानीय लोग विरोध करने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। तो बीजेपी के निगम पार्षदों ने इसको मौके पर जाकर रोका, लेकिन इस मामले में राजनीति भी खूब हावी होती हुई दिखाई दे रही। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है और वही बीजेपी की अगर बात करते, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। क्या कुछ दोनों का पक्ष, आइए आपको सुनाते हैं। जिस मंदिर की रेलिंग को तोड़ने की बात इन्होंने किया, मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वो डिपार्टमेंट कौन सा है? पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल के माथा था और अब वो ये कह रहे हैं कि एलजी साहब का ऑर्डर था। तो मैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई की है, उस डिपार्टमेंट की योग्यता का लोहा तो पूरी दिल्ली की जनता मान रही है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जब दिल्ली में कोविड में त्राहिमाम था, सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे थे, उस समय भी वो रातों रात बंगला खड़ा कर रहा था शीश में। जो डिपार्टमेंट रातों रात बंगला खड़ा कर सकता है, वो डिपार्टमेंट, मैं मान भी लेता हूं कि एलजी साहब का आदेश था, तो क्या एक रात रुक नहीं सकता था? लोगों को विश्वास में नहीं ले सकता था क्या? अपनी कमजोरी छुपाना, अपनी चोरी छुपाना, यह अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार की आदत बन चुकी है। खास तौर से एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। इनके लिए सॉफ्ट टारगेट जो है वो हिंदू मंदिर ही है। मंडावली में मंदिर तोड़ा जा रहा है और उसके अलावा 10 और मंदिर तोड़ने का आदेश भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के नुमाइंदे दिल्ली के एलजी साहब विनय सक्सेना जी ने दिया है। जब ये फाइल रिलीजियस कमेटी से होते हुए तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास आई, मनीष सिसोदिया जी ने उस पर स्पष्ट तौर पर लिखकर भेजा कि कोई भी मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा जाए। जब वो फाइल एलजी साहब के पास गई तो उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को ओवर रूल किया और कहा कि उन सारे मंदिरों को तोड़ा जाए। और उसके बाद उन्होंने उस फाइल पर लिखकर भेजा कि क्योंकि मंदिर तोड़ना एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है, आगे से इससे जुड़ी हुई कोई भी फाइल दिल्ली की चुनी हुई सरकार के माध्यम से नहीं भेजी जाएगी। ये फाइलें सीधा चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से एलजी साहब को जाएंगी। तो आज जो मंडावली में मंदिर तोड़ा जा रहा है और आने वाले समय में दिल्ली में कई और मंदिर तोड़े जाएंगे। तो सवाल यह है कि दिल्ली में आगे क्या और मंदिर तोड़े जाएंगे, और अगर ऐसी स्थिति और ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है तो क्या परिस्थितियां बनेगी। खैर, अब सवालों पर नजर डालते हैं। आज के जो सवाल है, दिल्ली में मंदिर पर आखिर महाभारत क्यों? मंदिर पर हुई कार्रवाई का जिम्मेदार आखिर कौन? क्योंकि बीजेपी आपको जिम्मेदार बता रही है, आप बीजेपी को। 10 और मंदिरों पर अब कार्रवाई अगर होगी तो क्या उत्पात आगे मचता है? धर्म के नाम पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजनीति कौन कर रहा है?
तो ये तमाम सवाल हैं जो आज हम सत्ता में बैठे नुमाइंदों से पूछेंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से जानेंगे कि आखिर ये मसले में इससे राजनीति कौन कर रहा है। उससे पहले ये भी आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर जो आपके नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप इनके माध्यम से अपना सवाल रख सकते हैं और सत्ता से सीधा सवाल कर सकते हैं। विपक्ष को लेकर भी आप अपना सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते। तो मेहमान हमारे साथ जुड़कर उनका तारुफ आपसे कराता हूं। प्रदीप भटनागर हैं, बीजेपी प्रवक्ता, राजू मुर्रा हैं आप प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे। भटनागर जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर रास्ते में किसी भी अगर धर्म की बात करते हैं, धर्म स्थल की, धार्मिक स्थल की बात करते हैं, अगर अतिक्रमण उसके तहत होता है तो बीजेपी का उसको लेकर क्या पक्ष है? बीच रोड पे कोई भी अगर धार्मिक स्थल आ रहा है तो उसको वहां से शिफ्ट करना चाहिए। दो चीजों में फर्क है बोलने में, तोड़ना और शिफ्ट करना। देखिए एक मजार हटी अभी जब इस जनता पार्क में ही थी, जिस हसनपुर डिपो में रहा था, उसको शिफ्ट कराया गया। आप ये जो गलत ह्यूमर फैला रहे हैं कि धार्मिक स्थल तोड़ना, धार्मिक स्थल तोड़ना, ये गलत तरीका। आप उसे शिफ्ट कराइए। कुछ चीजें ऐसी थी बीच में जो बहुत ज्यादा रुकावट बनती है। मसला मंदिर और मस्जिद का नहीं है, मसला नियत का है कि आपकी नियत क्या है, आपकी मंशा क्या है। कुछ आज जो यहाँ जो आपने जो आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, ये कंप्लेंट है और वो भी कंप्लेंट है ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की। ये चीजें नहीं बता रहे। मंदिर तोड़ने की बात थोड़ी है, वहां तो रेलिंग को हटाने की बात हो रही थी ना सर। जो अतिक्रमण किया गया उसको हटाया गया था, मंदिर कहाँ तोड़ा गया? हाँ, ये चीज सर, ये प्रशासनिक गलती है, ये पीडब्ल्यूडी की गलती है कि उन्हें ये चीजें पहले वहां नोटिस देना चाहिए था, भाई हमें आप ये रेलिंग हटवाइए, नहीं तो हमें हटाने तो हम तोड़ के जाएंगे। तो ये सब तो नहीं करा गया। क्या मंदिर को नोटिस दिया गया या वहां के पुजारी को कागज दिया गया कि ये रेलिंग जो है, इसकी शिकायत है, ये रेलिंग आ रही है या बीच रोड पे आ रही है, इसको हटवाइए, आप इसको गलत लगवा रखी है। आतिशी तो यही कह रही है ना, आतिशी तो ये कह रही भाई एलजी की तरफ से फाइल गई थी और मनीष सिसोदिया ने बोल दिया था पहले उस समय। लिस्ट मेरे पास भी है, 14 जगहों की लिस्ट है। भजनपुरा मजार भी है और भी 3-4 जगह मजार भी है जो बीच रोड पे है, वो भी हटनी है। मंदिर भी है, मगर आप हटा रहे हैं या तोड़ रहे हैं? आप बोल क्या रहे हैं? आप बैठ के, आप मंत्री हैं और पीछे जो आपके बैनर के पीछे लिखा है दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार का मंत्री अगर रूल टॉकिंग करे या एक भारी भरकम बात आ रखे समाज और जनता कह दो गलत। आप कहिए जो बीच रोड पे मंदिर धार्मिक स्थल आ रहे हैं उसको वहां से हटा के शिफ्ट किया जाएगा और उसके आदेश करें। मगर क्या है कि अभी क्या कहा उन्होंने पहले लैंग्वेज में थी कि जो केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके नुमाइंदे उपराज्यपाल जो दिल्ली में है, अरे भाई राज्यपाल तो राज्यपाल होते, क्या मुख्यमंत्री केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, दिल्ली के नहीं है? तो ये सोच देखिए, क्या सोच और क्या ये कहना चाहते। समस्या सारी ये है कि आप जनता के बीच में क्या संदेश दें। चलिए, समस्या क्या है आम आदमी पार्टी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, आरके कालिया। आरके जी, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। अजीज भाई आदाब। जी आदाब सर। देखिए, मैं हिंदुस्तान का सीनियर शहरी हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। दुख इस बात का है कि हमारे देश के जो सियासतदान है, जो राजनीति, ये कहाँ जा रही है। ये बहुत चिंता का विषय है, आपके लिए भी होगा, हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी है। शास्त्र को लहू पीने की लत है, शास्त्र को लहू पीने की लत है, वरना सब खैरियत है। बड़े अफसोस की बात है, मंदिर मस्जिद और कोई काम ही नहीं है। इनके दिलों में मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये इनके दिल में ना मंदिर है ना मस्जिद है, उनकी नफरत है, नफरत। अगर ये ठीक हो जाए, माफ करना, सियासतदान पुराना मानना, मेरे भाई हैं ये, मैं भी रिटायर्ड मास्टर हूँ, मुझे सारा पता है, बहुत सारे स्टूडेंट हूँ मैं, इसका स्टूडेंट हूँ मैं, तो सारी तकलीफ खत्म है हिंदुस्तान की। बिना वजह इनको पावर दे रखी है, बिना मतलब के। तो आपका मानना ये है कि मंदिर मस्जिद को लेकर महज राजनीति हो रही है? ठीक, कालिया साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम हमारे साथ जुड़ गए चेन्नई से, दैनिक दर्शक हमारे साथ। प्रेम, बहुत स्वागत है आपका और अपना सवाल रखिए जल्दी से। नमस्कार सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ, 100 बात की एक बात है सर, दिन भर दिल्ली की राजनीति में बीजेपी वाले इसकी टांग अड़ा रहे हैं। सर आप पार्टी वाले अगर कुछ कर रहे हैं तो क्यों नहीं करने दे रहे हैं? सर कभी एलजी आ जाते हैं, कभी उनका वो आता है, कभी ये आता है। सर क्या चाहती है बीजेपी? बीजेपी अगर चाहती है कि दिल्ली सरकार को वहाँ से हटा दिया जाए तो उनके पास बहुत ताकत है, दूसरी तरफ से हटा दे। आम जनता को क्यों परेशान कर रही है? सर मेरे कहने का मतलब है बीजेपी वालों को जोर शोर से राजनीति करके
जिस प्रदेश में उनकी नहीं है सरकार, उस प्रदेश में नहीं घुसना चाहिए। वो अपने को मजबूत करे सर। इनसे उनकी बहुत बदनामी हो रही है, देश में भी हो रही है और प्रदेश में भी हो रही है और संसार में भी हो रही है। खाली सर बोल देने से कि यशस्वी प्रधानमंत्री बोलने से यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे सर। चलिए प्रेम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सवाल रखने के लिए। प्रदीप जी, राजू जी, आप दोनों से सवाल लूंगा दर्शकों का, लेकिन उससे पहले राजू जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि तोड़े मंदिर आप और दोषारोपण जो है बीजेपी पर लगाते हैं। भाई पीडब्ल्यूडी विभाग अगर बात करें, ये मंत्रालय किसके पास है? ये बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट है, साफ सुथरा है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज राजनीतिक कोई विषय नहीं बचा है। उनको पता है कि उनके पास मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा विहीन है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। अब वो करे क्या? उनके अंदर छटपटाहट है। पहले तो दिल्ली में किसी भी तरह से सरकार बनाना चाहते थे, चलो सरकार नहीं बन पा रही। अब एमसीडी भी उनके हाथ से चली गई। उन्होंने एक सपना देखा कि इसको एमसीडी को एक कर देते हैं तो तब तो हम ताकत लगा के जीत लेंगे एमसीडी को। अब वो रो रहे हैं सर पकड़ कर, अरे हमने क्या गलती कर दी, 3 रहती तो कम से कम शायद 1 आ जाती। तो आज इनके पास जनता ने इनको नकार दिया है। अब ये इनके पास अब और कोई हथियार नहीं बचा, तो चले आए ये खुद ही दंगे कराने। अब खुद ही ये भगवान राम के नाम पर, भगवान बजरंगबली के नाम पर दंगे कराएंगे दिल्ली के अंदर। ये दंगे ही लोग हैं। इनका काम केवल दंगे कराना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना है। अरे आप काम की बात कीजिए ना, आप अपने विकास के मॉडल को लेके जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट के कि भाई हम ये काम करेंगे या ये काम कर सकते हैं। जिन लोगों ने विरोध किया है, जिन लोगों ने विरोध किया है मंदिर की रेलिंग को हटाने को लेकर, तमाम वहां पर लोग थे, वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं क्या? वो तो आम लोग ही है ना। इन्होंने इन्हीं का कृत्य है। इन्होंने ही एलजी के पास गए होंगे। हमने तो पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो एलजी से मिलकर के दिल्ली के मंदिर बहुत सारे तुड़वाने के चक्कर में हैं। वो मंदिर और मस्जिद तुड़वा करके वहाँ केवल हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। तो आपके हाथ में था ना, पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास है? आपके हाथ में था ना, आप रोक सकते थे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आज कोई भी फाइल जो है वो एलजी साहब के पास जाती है। हमने तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की फाइल जब उस वक्त के हमारे गृह मंत्री जी के पास गई, जो जिनके पास डिपार्टमेंट था, उन्होंने तो मना कर दिया, हम नहीं तोड़ेंगे एक भी मंदिर। लेकिन एलजी साहब को तो दंगे करवाने के लिए उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो भी चीजें होंगी इसकी अनुमति मैं दूंगा। जब अनुमति आपने दी तो आप आम आदमी पार्टी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये सारी की सारी राजनीति है। ये खुद ही जो पार्षद वहां बैठे हुए हैं ना, वो पार्षद खुद ही जाकर के एलजी से ये सब फाइलें पास करवा रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप इस तरह के काम कीजिए, तब जाकर के हम धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रुख है? अगर अतिक्रमण हुआ होता है धार्मिक स्थल, किसी भी धार्मिक, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, विशेष समुदाय की किसी की बात नहीं कर रहा, कोई भी धार्मिक स्थल होता है, वहां पर अगर अतिक्रमण हो रहा है तो आपका वहां पर क्या रुख है? आप क्या चाहते हैं कि अतिक्रमण वहां से हटना चाहिए या फिर नहीं? लोगों की धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर कार्रवाई स्थल बने हैं, जहाँ पर धार्मिक स्थल जहाँ पर भी बने वहां पे जन भावनाएं होती है, वहां सारा कुछ देखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी धार्मिक स्थल के जिसको हम अतिक्रमण कह रहे हैं कि अतिक्रमण है भी कि नहीं है, ये भी सारी चीजें हैं। और अगर कोई बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उसको आवश्यकता है थोड़े बहुते जमीन की, तो उसको मिलनी चाहिए। वो एक सेंसिटिव मैटर है, उसको इस तरह से वहां पर आदेश नहीं कर देने चाहिए एलजी साहब को कि आप तोड़ने चले जाओ रेलिंग को। इससे दिल्ली का माहौल खराब होगा और जो माहौल खराब होगा उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। ये पूरी दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए इस तरह के काम आपको जिम्मेदार बता रहे ना, वो तो आपको जिम्मेदार बता रहे, कह रहे भाई पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो तो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखता है, उन्हीं के पास में है। सीधी सी बात है, वो उस फाइल पर देखे ना, इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं बीजेपी के लोग चारों तरफ। वो फाइल में देखे, वो एलजी के साइन है कि हमारे मंत्री के साइन है तोड़ने की फाइल पर। साइन तो एलजी के हैं, अब साइन एलजी करे और जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार हो जाए, ये तो मजाक है। ये तो अनपढ़ लोग है ना, इनको कोई लेना देना नहीं कागज से। इनको जय श्री राम करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है, कुछ नहीं है इनके पास में। और इसका सबक मिलेगा इनको कि इस कुछ भी कर ले, ये आने वाले टाइम में भी दिल्ली में जीत नहीं पाएंगे। जीतने की बात छोड़िए, जितने जीत के आए हैं वो भी नहीं जीत पाएंगे। प्रदीप जी गुमराह कर रही है क्या बीजेपी? भाई एलजी की तरफ से साइन दिए गए थे। हाँ प्रदीप जी से मेरा सवाल है। बीजेपी का काम ही यही है। ये जो पार्षद है इनको तो जेल के अंदर डालना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्ती का लेके बैठे हुए हैं ना, वरना ये लोग तो जेल के अंदर जाने चाहिए जो धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। खुद ही रैलिंग तोड़वा रहे हैं और खुद ही वहां पर लोगों को इकट्ठा कर करके धार्मिक भावनाएं भड़का करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, सवाल ले लेता हूँ। प्रदीप जी, कथनी और करनी में फर्क है क्या बीजेपी की? आपके एलजी तो है साइन कर रहे हैं, वही तोड़वा रहे हैं, और फिर आप जो है जब प्रदर्शन करते हैं लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, फिर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताते हैं उसमें?
सब ऐसा है, कहते हैं ना, नादान लोग बैठ जाएं तो जवाब नहीं दे पाते। नादान लोग बैठे तो है, देखा कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं। ये लोग जेल में, फलाना जेल में कौन है इनको पता है। हैं जो शराब माफिया और शराब की जो ब्लैकी है वो जेल में है, जेल के पहले बता देता हूँ। आज की डेट में राज्य हो या केंद्र में कोई भी हमारा मंत्री या उप मुख्यमंत्री या मंत्री कोई भी जेल में नहीं है। थोड़ा इस चीज का ज्ञान देना चाहिए पहले चीज। आज जो मंडावली के अंदर हुआ, आज वह शांति जो बनाई ना, वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने ही करा। ये तो आम आदमी पार्टी के विधायक ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी वहां पे दंगा कराने की। समस्या ये कि कथनी करनी में क्या है, ये लोग उनकी बताता हूँ करनी। एक मजार जो अभी जो हटा के कहीं और शिफ्ट करी गई है, हसनपुर की, जो मैं कह रहा था हैदर साहब, तो बता देता हूँ ना कि उसको बाइज्जत बहुत मान सम्मान से शिफ्ट कराया गया। 8 साल फाइल रही, हाई कोर्ट ने 8 साल पहले एक पिटीशन डाली थी कि इस जान के चक्कर में, कि वहां नमाज पढ़ रहे थे कई सौ लोग, कि इस बाजार को यहाँ से हटा कहीं और शिफ्ट किया जाए। और उसके फादर को हार्ट अटैक आया था और वो फादर उसके नहीं रहे, और 2 केस हो चुके थे। इन लोगों ने, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों ने 8 साल वो फाइल दबा के रखी। जब रीपिटिशन हुई उस पर तब जाके कार्रवाई हुई। ये तोड़ना का गाना गा रहे हैं। ये नहीं कर रहे, यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाना चाहिए। आप किसी मंदिर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। श्रीमान, मैं आपके बीच में नहीं बोला, किसी अन्य उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। आपका टारगेट एक ही है, आपका टारगेट एक ही है। क्या है कि ये अनपढ़ राजनीतिक तो बन गए। ये आप अनपढ़ स्कूल की बात क्यों नहीं करते? अपने एमसीडी के स्कूल में दिखाइए ना, जो आपके एमसीडी में रहते हुए जो खस्ताहाल स्कूल थे, उनकी बात क्यों नहीं करते आप? आप जो है मदरा पी के जा रहे हैं। आप अरे मदरा सबसे, मदरा आपकी पार्टी के अंदर तो तमाम लोग ऐसे हैं जो मदरा पीते हैं, चप्पल पहन के पहुंच जाते हैं। तो ये सभ्यता तमीज है इनकी वो तमीज है कि अगर सरकारी कार्यक्रम चल रहा हो और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान होना हो, तो मुख्यमंत्री जी अनाउंस करा देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं जाना है। वो आंदोलनकारी वो लोग हैं ये, जो आंदोलन के नाम पे, शहीदों के नाम पे झूठ बोल जो है आपके जन्मदाता जो है आजादी के 50 साल तक भगवान नहीं लहराते, आज भी जो है भगवान लहराते, तिरंगा नहीं लहराते। आप लोग, आप तिरंगे के सबसे बड़े विरोधी है। नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले लोग देशभक्ति की बात करते हैं, कोई शर्म नहीं आती? आज तक कोई ये नहीं बताता नाथूराम गोडसे को फूल चढ़ाते हो, अपने तिरंगे नहीं लहराते हो। मस्जिद पे आ रहा हूँ, देखिए रोड पे, हाईवे पे कोई भी धार्मिक स्थल है वो हटना चाहिए, और बाज सम्मान और बा इज्जत हटना चाहिए, और इज्जत से स्थानांतरण करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर आप सांप्रदायिक नाम लेके, सांप्रदायिक बातें बोल के ये तोड़ रहे हैं, तोड़ना है, ये लैंग्वेज से क्या होता है। देखिए, आपका निगम पार्षद ही तो वहां पर पहुंचे ना, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई आगे मस्जिद है, वहां पर पहले कार्रवाई की जाए। और मैं आम आदमी पार्टी से ये भी पूछूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी सवाल खड़े करे हैं। निगम पार्षद ने बोला है, वहां के आम लोगों ने भी बोला है कि मोहल्ला क्लिनिक के बाहर भी जो है अतिक्रमण किया गया है, आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पहले प्रदीप जी आप जवाब दे दीजिए। इनका वोटर फिसल जाएगा। एक इन्होंने धर्म विशेष को जो वोटर अपना बनाया है, मैं क्या बोलूं, मैं नहीं बोलना चाहता कि देखिए एक बात बताइए, द्वारका के अंदर आबादी धर्म विशेष की है, द्वारका के अंदर आप जो है हज हाउस बना रहे हैं 85 करोड़ रुपए का। द्वारका में जरूरत है उसकी बनाने की, दिल्ली के दूसरे कोने में आप कोई और भी चुपचाप बना रहे। आप जहां एक हज हाउस पुराना है, क्या उसको दोबारा रेनोवेट नहीं करा सकते, बड़ा बना सकते? जहां जरूरत है वहां नहीं बनाएंगे आप, वहां बनाएंगे कि जहां पता नहीं किसी को। ये करनी है, ये वही लोग हैं, एक बोतल के बदले 2 बोतल फ्री। पूरे दिल्ली को इन्होंने शराबी बना दिया। जवान बच्चे मर गए, जवान बच्चियां विधवा हो गई। वो करनी है ना, हाय लगी है। मनीष सिसोदिया को तो जेल में है, ये तो दिल्ली की हाय खा गई शराबी मंत्री को। ठीक सर, हमने तो कहा है लॉ एंड ऑर्डर हमको दे दो, आपके कितने जेल में जमानत क्यों नहीं हो रही है? सर पीडब्ल्यूडी विभाग तो आपके पास है ना, मैं आता हूँ आपके पास। राजू जी, प्रदीप जी आता हूँ। एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए, नागेंद्र। बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह निजी बोल रहा हूँ सर। बहुत स्वागत है सर, आपका सवाल रखिए। बहुत अफसोस होता है कि देश का दिल है ये दिल्ली, राजधानी है हमारी, और वहाँ की स्थिति अगर है, जो केंद्र सरकार के नीचे जो पुलिस पड़ती है, जो एलजी के नीचे जो पूरी दिल्ली सरकार पड़ती है, वहाँ पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। आपसे मणिपुर संभाला नहीं जा रहा है,
महाराष्ट्र में आपने औरंगजेब के नाम पे क्या क्या नहीं किया। हम भी हिंदू हैं, हिमाचल प्रदेश में 98% हिंदू है, लेकिन उसमें भी आपने मात खाई। कर्नाटका में मात खाई। आप ऐसा खेल मत खेलिए। आप मुख्य मुद्दों पे चलिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। हम आपके साथ हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, टोपी चोटी और इन खेलों को, ये जो घरों को आग लगा करके तमाशा देखने वाली बात जो है, जलते घरों का तमाशा देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो। अगला नंबर आपका है और 24 में आपका नंबर लगने वाला है। जमीन आपके पांव के नीचे से खिसक चुकी है, आपको अभी तक यकीन नहीं है। जय हिंद। ठीक है, बहुत आक्रोशित हो गए नागेंद्र जी। ये आक्रोश देख पा रहे प्रदीप जी आप? मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा इनके आक्रोश का। ये हिमाचल श्रीमान जब चुप थे तो उसके 4 टुकड़े कर दिए गए। ये श्रीमान जब चुप थे जब उसके घर को आग लगा दिया गया। ये यहाँ आके बता रहे ये वही हिमाचल के लोग हैं जो फ्री पेंशन के चक्कर में बिक गए। नहीं सर, देखिए जनता का ऐसे अपमान मत करिए। ना 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 सर, इनको नहीं, अपमान नहीं करने दूंगा आपको। ना ना ना, इनको जनता को ऐसे अपमानित नहीं कर सकते आप। इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे अपमानित नहीं कर सकते प्रदीप जी, माफ कीजिएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। राजनीति में हार जीत चलती है सर, लेकिन आप जनता को, जनता जनार्दन है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आईना दिखाना चाहिए। नहीं सर, चूज करा है सर जनता को आईना दिखाना चाहिए, लेकिन जनता जब आईना दिखाती है तो बड़ी बड़ी पार्टियां पीछे हो जाती है। ठीक है, नहीं मैं आपको अपमानित नहीं करने दूंगा सर। नहीं हाँ सर, मैं अपमानित नहीं कर रहा। अगर जनता संवाद रखा है तो मेरा मूलभूत अधिकार है। तमाम पार्टियां अपने घोषणा पत्र में तमाम घोषणाएं करती हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। मगर जनता ने अगर संवाद रखा है आपके माध्यम से तो जनता संवाद होना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर जनता का संवाद करने का राइट है तो मेरा भी राइट है। नहीं राइट है, लेकिन आप ऐसे अपमानित नहीं कर सकते ना। खैर मैं अपमानित नहीं कर रहा। मैं कुछ कह लूं, समय कम है। हाँ साहब, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी की 90% रोड दिल्ली की जो है ना पीडब्ल्यूडी देखता है, जो टूटी पड़ी है। आ रहा हूँ राजू जी आपके पास। खत्म हो गई है। जो शीला दीक्षित ने हरा भरा दिल्ली दिया था इनको, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। बताइए इन्होंने कितने लाख पौधे लगा दिए 10 साल में, 8 साल में कितने करोड़ लगा दिए। सर आप पहले प्रवक्ता है बीजेपी के, आप पहले प्रवक्ता है बीजेपी के जो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, बड़ा ताज्जुब हो रहा है मुझे। खैर राजू जी हाँ राजू जी कुछ बात कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिबेट पर आपने बहुत अच्छा ये किया है कि जनता को जोड़ा है। और सर देश का एक मात्र ऐसा चैनल है, देश का मात्र ऐसा चैनल है जो ऐसा मंच देता है। बिल्कुल, और आपसे देश भर से लोग जुड़ करके इनको आईना दिखा रहे हैं, इनको दिखा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये हमारे बोलने की जरूरत नहीं है। आप अब तक जितने दर्शक जुड़े उन्होंने बेहतर आईना दिखाया भाजपा के प्रवक्ता। नहीं सर, सवाल ये भी है, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक के आगे जो अतिक्रमण किया गया है, आखिर उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा? ठीक है, सवाल ये भी, और सवाल है कि ये भी खड़ा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का हवाला तो दे दिया गया, लेकिन क्या आपने पहले लोगों से बातचीत करने की कोशिश की? वहां पर जो आमजन जो लोग हैं वहां पर बीजेपी पार्षद जरूर पहुंचे, लेकिन जो लोग हैं 100 से ज्यादा की वहां पर तादाद थी जो प्रदर्शन कर रहे थे, धक्का मुक्की भी वहां पर हुई थी, मार्शल तक को बुलाया गया था। तो आपने क्या ये जरूरी समझा कि भाई लोगों से बातचीत करनी चाहिए? लोगों की धार्मिक भावनाएं वहां से जुड़ी हुई है, प्राचीन मंदिर वहां लोग बता रहे उसको। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पर लोगों से बिल्कुल बात भी की जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ऑर्डर एलजी ने दिया अधिकारियों को और पुलिस को लेकर चल दिया। पुलिस हर बात पर तो आप सबसे पहले सवाल खड़े कर देते हैं एलजी पर, आपने यहाँ पर तुरंत कार्रवाई कैसे कर दी? ये तुरंत ये सच्चाई है कि इन्होंने इनका ही षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ है दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये केवल आने वाले चुनावों में इस तरह के माहौल को बिगाड़ के हिंदू मुस्लिम करके दिल्ली के अंदर सत्ता पाना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 8 साल में हमने बुरा हाल कर दिया दिल्ली का। तो जनता, हमको तीसरी बार जनता ने लगातार चुना है और जनता लगातार चुन रही है, तो आप जनादेश का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसका मखौल उड़ा रहे हैं। आप जाइए ना जनता के बीच चुनाव में, आप जाते हैं ना, और जनता आपको अगर आपको चुने, अगर आप इतने अच्छे हैं, आप इतने पाक साफ हैं, आप इतनी अच्छी नीतियां लेकर के दिल्ली के लिए आते हैं, तो भाई अच्छा एक बात बताइए, ठीक है माफ कीजिएगा वक्त हो चला है वाइंड अप का, लेकिन एक सवाल मैं आप दोनों से लेना चाहूंगा, 10-10 सेकंड में आपको दूंगा। राजू जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आतिशी ने
बोला है कि भाई 10 मंदिर और भी तोड़े जाएंगे। जिस तरीके से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, क्या आगे भी ऐसे कार्रवाई की जाएगी, या फिर जिस तरीके से बीजेपी के जो पार्षद हैं वो सड़कों पर उतरे थे, आम आदमी पार्टी अगर लोगों की भावनाओं से इतना ही ताल्लुक रखती है और इतना रिलेट करती है और सच में उनको समझती है, उनकी भावनाओं को समझती है, तो क्या प्रदर्शन करेगी? इस पर कोई संज्ञान लेगी? देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार कोर्ट ने हमारे हाथ में, सॉरी लॉ एंड ऑर्डर कह रहा हूं, जिस प्रकार से अधिकारियों के ट्रांसफर और अधिकारियों पे पावर हमारी दिल्ली सरकार को दे दी थी, यदि इस पावर के खिलाफ अध्यादेश केंद्र सरकार ना लाती तो आज ऐसी कोई घटना ना होती, ना भविष्य में हो सकती थी। लेकिन हमारे पास कोई ताकत ना रहे, अधिकारियों पे कंट्रोल ना रहे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डर के बौखला के इसके खिलाफ अध्यादेश ले आई। ठीक सर, तो ठीक। केवल इतना ही कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ, देश की जनता के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। हम माफ उनके कीजिएगा, वक्त की विकास कमी के है। लिए काम करते ठीक। हैं और करते रहेंगे। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। खैर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।